मेरा नाम अर्चना गुप्ता है। मैं H004 फ्लैट में एंथला में रहती हूँ। मेरी समस्या ये है कि हमसे बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस का जो शुल्क है 2400 रुपये वो वसूला जा रहा है, जबकि हमसे पूर्व में ये हमारे को प्रॉमिस किया गया था कि 900 रुपये से ज़्यादा ये नहीं होगा, क्योंकि फ्लैट भी छोटे हैं और बहुत छोटे अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत ये फ्लैट्स हैं, तो 900 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। ये 900 रुपये की बात आपने से किन्ने कही थी आप? 900 रुपये की जो बात है वो हमें जब हमने फ्लैट्स को बुक कराया था, फ्लैट्स को जब हमने बुकिंग कराई थी मून गोयल जी से, और स्टार कंपनी एक उन्होंने जो हायर की थी उनके द्वारा कही गई थी, और उन्होंने हमें रिटन में भी लिखकर पेन से लिख दिया था कि 900 रुपये मेंटेनेंस शुल्क रहेगा। अब ये कितना चार्ज कर रहे हैं आपसे? इस समय ये हमसे 2400 रुपये, 2360 रुपये 2400 के आसपास ये हमसे ले रहे हैं, जो कि अफोर्डेबल के अंतर्गत हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आपको कोई रसीद देते हैं इसकी, जो आप पेमेंट इनको करते हो मेंटेनेंस का? नहीं, इसकी हमें कोई इन्होंने अभी तक हमें वो 6 महीने का एडवांस शुल्क लिया था पोजीशन के वक्त पर, वो भी इन्होंने अभी हमें कोई नहीं दिया है। पूर्व में भी इन मेंटेनेंस लोगों के द्वारा सोसाइटी में व्यय व्याप्त करने की कोशिश की गई है? बहुत ज़्यादा। ये लोग आए दिन कभी गुंडागर्दी तरीके से करवाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पी खाकर हमारे फ्लैट के सामने खड़े हो जाते हैं पार्क पे, और वहाँ पे हू-हल्ला हूटिंग टाइप की करते हैं, और इस तरीके से लोग मतलब हमें नीचा दिखाने के प्रयास करते हैं कि अरे ये लोग वो हैं जो मेंटेनेंस नहीं देते, और मेंटेनेंस नहीं देके ये फ़ायदा उठा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। ये बात मुझे और मेरी मदर जो है वो काफ़ी बूढ़ी हैं, 60 से ऊपर की हैं, बहुत बुरा लगता है। मतलब हम मेंटेनेंस देने की मना नहीं कर रहे। हम 1 तारीख को नहीं, एक दिन पहले 31 तारीख को हमसे मेंटेनेंस ले लो। जो हमसे वायदा किया गया था 900 रुपये, वो हम आज भी देने को तैयार हैं, और खुशी-खुशी सभी लोग देने को तैयार हैं। कार्ड बना दिए। पूर्व में भी मेंटेनेंस लोगों के द्वारा आपके साथ कुछ अभद्रता की गई है महिलाओं के साथ? बहुत ज़्यादा अभद्रता की गई थी। सबसे पहली बात तो जब यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन हुआ था, तो वहाँ पर हम लोगों को स्टेज पे नहीं जाने दिया। वहाँ पर स्टेज पे सिर्फ वही औरतें और वही आदमी थे जिन्होंने 2360 रुपये का को सही बताते हुए वो पूरा, जितने भी जब भी कोई फंक्शन होते हैं, अब हमने सारे फंक्शंस में जाना बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ हमें बहुत नीचा दिखाया जाता है, और वहाँ गुंडागर्दी जैसा करने का कुछ प्रयास हमेशा से बना रहता है। आपने अपनी शिकायत किस विभाग में की है? पुलिस स्टेशन या डीएम साहब के पास भी गए हैं? अभी हमारी शिकायत जो है वो चौकी में जा चुकी है, इसके अलावा थाने में जा चुकी है। थाने में मैंने एक तहरीर भी पूर्व में दी हुई है जनवरी एंड के आसपास, जिसमें इन्होंने बिना मुझे ओनर को फ़ोन किए और बिना कोई प्रार्थना पत्र दिए हुए या मैसेज किए हुए या रिटन में दिए हुए इन्होंने मेरी बालकनी में घुसकर तोड़फोड़ की, और आज भी वो टूटा-फूटा पड़ा हुआ है, और इसके लिए मैंने थाने में संज्ञान दिया था, लेकिन थाने वालों ने भी कोई संज्ञान इसमें नहीं लिया। अगर थाने से आप संतुष्ट नहीं होते तो डीएम साहब के पास भी जाएंगे? अगर हम थाने से आज, अगर हम शाम तक अगर हम संतुष्ट नहीं होते हैं, तो इसके बाद हम एसएसपी और डीएम साहब के पास में जाएंगे। कार्ड का और बताइए, कार्ड बनाना, क्योंकि अब हमारे पास में इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। मैं गौरव सिंह और मेरे सभी यहाँ पे साथी, हम सभी लोग एंथला फ्लैट के धारक हैं। अच्छा, हमारी परेशानियाँ पिछले करीब 1-1.5 साल से हम लोग लगातार इसको उठा रहे हैं। कई बार हमने मून गोयल जी जो इसके बिल्डर हैं उनके साथ प्रदर्शन भी किया, और आपके माध्यम से भी उनको सूचित किया, और भी मीडिया के माध्यम से सूचित किया हुआ है। इसमें इन्होंने जो हमारे को फ्लैट बेचते वक्त जो हमसे वादे किए थे, जैसे कि टेरेस गार्डन और हमारा क्लब हाउस, और इसके एवज में हमसे 50-50 हज़ार रुपये जो लिए थे, वो आज तक इन्होंने हमें पूर्ण करके नहीं दिए। इसके साथ ही इन्होंने मेंटेनेंस टीम के रूप में अपनी बी टीम हमारी ये खड़ी करी हुई है, जो हमारा शोषण कर रही है। हमको 900 रुपये के करीब मेंटेनेंस बताया गया था अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में, लेकिन हमसे 2360 रुपये वसूल कर रहे हैं, और उसके मुताबिक हमको ना तो हिसाब दे रहे हैं। हमने कई बार उनसे लिखित में मांगा है, जो इसके मेंटेनेंस टीम चलाते हैं आलोक अग्रवाल जी, उनसे कई बार हमने मीटिंग करने की कोशिश की है, और उनसे इसका हिसाब मांगा है कि आप 2360 रुपये हमसे ले रहे हैं, उसका हिसाब तो दें कि भाई आप किस मद में किस तरीके से खर्च कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। जब भी हमसे कोई बात करने जाती है, जो उपस्थिति होती है, हमने कई बार व्हाट्सएप, मेल और फ़ोन पे और इनके व्हाट्सएप के माध्यम करते हैं कि आप हमसे मीटिंग कीजिए, हमारी समस्या को सुनें, लेकिन ये सुनते नहीं हैं। दूसरे, जब भी हम जाते हैं तो ये गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट और एफआईआर और इस तरीके के हमें झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी देते हैं। पूर्व में भी इस तरीके कर चुके हैं, क्योंकि इनके पास धनबल दल सभी कुछ है, इसलिए हम लोगों को दबाने, हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। आज भी हम लोग बहुत प्रताड़ित हुए हैं। आज भी हमने इनको पूर्व में 1 हफ्ते से हम इनको लगातार निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए हमारी बात सुनें, लेकिन ये उपस्थित नहीं हुए। हम इनके ऑफिस में गए, कोई भी व्यक्ति हमारी रिक्वेस्ट देने के लिए राजी नहीं था, जिसका भी वीडियो हमने और फोटो खींचा हुआ है। इसलिए हम लोग प्रताड़ित होकर के आज हमने थानाध्यक्ष महोदय को अपनी एप्लीकेशन दी है कि वो उसको उचित कार्रवाई करें और इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। ना देने पर क्या क्या परेशानी को सामना? ये लोग मेंटेनेंस चार्ज ना करने पे कूड़ा नहीं उठाते, पानी बंद कर देते हैं, जो कि माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से लिफ्ट बंद कर देते हैं, ताकि बड़े लोगों को परेशानी हो। अभी इन्होंने नया सिस्टम कर दिया, कार्ड सिस्टम,
कार्ड सिस्टम भाई साहब बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में होता है, किसी सोसाइटी मैंने आज तक कार्ड नहीं, जब वहाँ पे 2-2 सीढ़ियाँ हैं, अगर कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई चोर आएगा तो वो सीढ़ी का ही प्रयोग कर लेगा, कार्ड से तो जाएगा नहीं लिफ्ट से ही। ये लेके वो लिस्ट में इसलिए गया है ताकि आप मेंटेन ना दो और हम लिस्ट में बंद कर देंगे। उसमें कभी बच्चा फंस जाए, कभी वो कार्ड ब्लॉक हो जाता है, कभी अननेसेसरी बंद हो जाता है, किसी कोई अनहोनी हो गई। अभी आप देख रहे हैं गर्मी का टाइम है, अभी आग लग के चुकी है अपने का इसमें सिंधी बाजार में, इसमें इस तरीके की कोई अप्रिय घटना हो गई, कोई जनहानि हो गई तो उससे कौन जिम्मेदार होगा। कई बार हम कह चुके कि भाई इस कार्ड सिस्टम को हटाओ, हमें ये कार्ड सिस्टम नहीं चाहिए। इसकी शिकायत आपने बिल्डर से की है? बिल्डर से कर रखी है, बिल्डर से हमने लिखित में दे रखा है, हमें कार्ड, वो कोई भी जवाब नहीं देते। उन्होंने केवल अपने कानों में रुई फूंक रखी है कि नहीं हमें सुनना नहीं है, हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है। उन्हें तो हर महीने यहाँ से 8-10 लाख रुपए कमाने हैं और हमारा खून चूसना है। ठीक।